भजने गाया था कि जो धरती की पक्ष पर चल रहा है उसके सारे रिश्तेदार भी उसको छोड़ देते हैं, ना तो रिश्तेदार में संगी साथी भी अपने छोड़ देते हैं कि पागल हो गया, भक्ति के लाइन पर चल रहा है, ये पागल हो गया, क्योंकि उसके गुण और उसके गुण उसके पास नहीं मिलते। तो ऐसे कि हम सतगुरु से प्रार्थना कर रहे हैं, सब संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए, सब रिश्ते नाते छोड़ गए, सब रिश्ते
तू भी कितने ठुकराई ना ये सोच मैंने टकराई ना तू भी कितने ठुकराई ना ये सोच मैंने टकराई ना मेरा नाम क्लास देवी मेरे पास में मेरे साइड पर इतनी दर्द होती है मैं बड़ी दवाई खाती इधर रामनगर भी दसती रही देखने बड़ी खाती थी उनको दसिया उधर भी बड़ी खाती दवाई दवाई करने फिर मेरी ना कुछ दसिया कि सर समझा इधर जा रहे ये जा रहा कर करती रही बस जा पीती रही जा मैंने तो कहानी रही पाठ करानी और तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं होती है जय माता दी जिया मेरी दर्द करी मैं क्या दोनों हाथ भिंती जोड़ करिए सारे दुख मोहन सारे दुख दूर कर जय माता दी 8वीं च पढ़ा था मेरे बच्चे दे सारे स्कूल ट्यूशन पढ़ते सारे शायद मैं उसी बोलिया कि तू पास ही नहीं होना है तू उस पर पढ़ना है तू पास होना भी नहीं है तू क्या स्कूल पढ़ना खातर पढ़ना भी नहीं तो मैं मारना 4 दिन और मारना उसी दिखाना नहीं पढ़ता तो लगना कि नहीं स्कूल पढ़ता मैं घर बिल्कुल नहीं पढ़ता तो मैं सोचना फेल हो जाना तो माना ही क्लिप होई तो भी पास हो गया 6 नंबर हो जाए जय माता मेरा नाम किरण कुमारी है गुरदासपुर की रहने वाली हूँ मेरे बहुत सारे अनुभव हैं मुझे पहले इंफेक्शन रहती थी पेट में बड़ी ज्यादा तो मैं पार करती हूँ अभी 3-4 साल से भी मैं ठीक हूँ और मेरी लड़की को सिर में दर्द थी उसको बहुत दर्द थी स्कूल से एक दिन स्कूल से आ रही तो इतनी रोने लगी इतनी दर्द हो रही स्कूल बिल्कुल ऐसे भी ऐसे हो गई तो उसके पापा ने बोला कि हम घबराने लेके जाते हैं तो हमने इधर लाया आते उस पर बैठते ही हमने बताया कि इसके सिर में दर्द हो रही है माता को बताया तो उसको आते ठीक हो गई दर्द और बच्चों तो उसके सिर में इतनी मुश्क आती थी मुंह लगाया रहता था तो मैंने जैसे उसका सिर धोया और हवन भी करती थी और सुबह रोज पाठ करके जल लगाती थी उसके सिर में और बिल्कुल ठीक है जय माता मेरा नाम पिछले 6 महीने से मैं बीमार थी क्या पेट में डॉक्टर बैठे थे तो सारे टेस्ट कराए टेस्ट तो ठीक आते फिर भी आराम नहीं आता था
होता, वो अहंकार का होता, अहम का भजन होता है। जो बिन ममता से, भाव से भजन गाता है, उसमें प्रेम रस इतना आता है। मुझे भी आंसू इतने आ गए कि माँ की कृपा। माँ बहुत दिन के बाद, माँ तो हर टाइम हमारे साथ है, हर टाइम माँ से वार्तालाप होती है, मगर जो सत्संग होता है वो बात अलग ही होती है। इतना मुझे प्रेम, माँ का भजन, विजय जी भजन गाते जाए और मुझे आंसू बहते जाए। कितना प्रेम, आनंद आया। इतना आनंद कभी नहीं आया कि जितना आज इस संगत में बैठकर। इसलिए भगवान बोलते हैं कि सत्संग बहुत ही अच्छा। कि जब नारद जी भगवान विष्णु को पूछते थे कि प्रभु आप कहाँ मिलोगे, तो भगवान बोलने लगे कि नारद, जहाँ मेरे भक्त का सत्संग होता है वहां जाकर बैठता हूँ, मुझे वहां ढूंढना जहाँ एक सत्संग होता है। तो सत्संग होता है कि संतों के साथ संग करना, संगति करना, उसके पास बैठना और प्रभु का गुणगान करना, उसका चिंतन करना, उसका मनन करना और उसी का नाम जपते रहना। जहाँ प्रभु का चिंतन, नाम होता है, सिमरन होता है, प्रभु की चर्चा होती है, वो होता है सत्संग। उस संतों का संग करना, उस सत्संग में बहुत ही आनंद होता है। सत्संग में बैठने से देखो कितने दुख भी आपको होंगे ना, बैठने मात्र से आपको दुखों का अनुभव भी नहीं होगा कि दुख है मुझे कि नहीं है। उसी आनंद में मगन होगी। मगर जिसमें परमात्मा की तरफ लगन होती है, जिसकी परमात्मा की तरफ श्रद्धा होती है, वो परमात्मा में मिल जाता है, उसमें आनंद भावित हो जाता है। जिसमें श्रद्धा नहीं होती उसको घर से घसीट कर बुला कर जहाँ लाना पड़ता है कि भाई तू जबरदस्ती बैठ, मगर जहाँ बैठेगा फिर भी उसका चिंतन बाहर ही जाएगा, बाहर ही जाएगा। तो इसलिए परमात्मा बोलते कि हर व्यक्ति सत्संग में नहीं आ सकता। कोई करोड़ों में एक ही व्यक्ति है जो परमात्मा का भक्त। जब तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से बोला था कि हे अर्जुन, कोई हजारों में से एक मेरी प्राप्ति करने का जतन करेगा। उन हजारों में से एक प्राप्ति का जतन करने वाला, जब वो हजार हो जाते हैं जतन करने वाले, उनमें से कोई एक मुझे भली भांति प्राप्त करेगा। एक तो करोड़ों में से, अरबों में से एक मुझे माय पाएगा। परमात्मा को पाना आसान नहीं है और आसान भी है। संसार में संसार से बेमुख होना, तो परमात्मा को पाना सरल है, मगर संसार से बेमुख होना बहुत औखा है। संसार आंखों से दिखता है ना, इसलिए इसको हम सत्य मान लेते हैं। तो संसार का काम छोड़कर हम परमात्मा का छोटा मान लेते हैं, संसारी काम हम बड़ा मान लेते हैं। इसलिए सत्संग में जब हमें आना हो तो हम पहले बोल देते हैं कि भाई हमने काम बहुत है, तो हम सत्संग को महत्व कम देते हैं, संसारी काम को हम महत्व ज्यादा देते हैं। वो बड़ा हो गया और जो अविनाशी है उसको छोटा मानते हैं। मतलब कि जो जन्म मरण के चक्कर से हमें छुड़ाता है, जो हमारे आगे जाने का रास्ता सब साफ करता है, उसको छोटा मान लेते हैं। जब हम सत्संग में हमें आना हो, कोई पूछे कि भाई आप सत्संग में क्यों नहीं आए, जब जल्दी आना था, हमने इतने बजे टाइम दिया था, हमने तो आ जाना था, मगर कोई काम ही ऐसा हो गया कि घर का काम आ गया, कोई घर में आ गया, जब घर का काम था तो खत्म करके आना था। फिर मैं लोग पहले इसको खत्म कर लो फिर आऊंगी, आना था, मगर वो काम पहले जरूरी था, वो सत्संग बाद में था। और अभी मैं सत्संग जल्दी जाना है, क्यों? किसके घर में शादी है, जब मेरे घर में कोई काम है, जब कोई भी मेरा काम रह गया, इसलिए मैं जल्दी जाना पड़ेगा सत्संग छोड़कर भी। और सत्संग में आना भी लेट है, उस सत्संग में नहीं भी आ सकता, मैं ब्याह है, शादी है, मैं पहले जाना है। मतलब कि हफ्ता पहले शादी में बैठ जाओ। शादी जो दुख है वो भोग है, ये जोग है। आप लोग भोग को महत्व ज्यादा देते हो और जोग को कम देते हो। इसलिए परमात्मा बोलते हैं कि कोई करोड़ों में से एक मुझे पाता है। भजन तो हर व्यक्ति गा लेता है, प्रभु नाम में भक्त बन गया, हर व्यक्ति बन जाता है, दिखावे के लिए सब बन जाता है बनावटी, मगर असलियत तो करोड़ों में एक ही है जो परमात्मा के पास जा सकता है। हर व्यक्ति परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता। परमात्मा की भक्ति भी वो व्यक्ति करता है जिसके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हो। कोई परमात्मा का भक्त बन सकता है, कोई परमात्मा के सत्संग में आ सकता है। इस शास्त्रों में वर्णित है
ऐसे हर व्यक्ति सत्संग में बैठ भी नहीं सकता और हर व्यक्ति परमात्मा का नाम भी नहीं जप सकता कि हर व्यक्ति नाम जपे नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को फट झट से हम संसारी व्यक्ति की बात झट से पकड़ लेंगे, मगर गुरु की वचन काम मानेंगे। अभी गुरु विजय जी बोल रहे थे ना, भजन गा रहे थे, बोल रहे थे कि गुरु की बात समझ में आ जाए तो इंसान का बेड़ा पार हो जाएगा। मगर वो बात समझने वाला कोई विरला ही होता है जो समझ लेता है, वो संसार को महत्व कम देता है और सत्संग को ज्यादा देता है। जैसे विजय अभी बोल रहे थे कि आज मेरी क्लास थी, बच्चों को पढ़ाते थे, तो ये एक्चुअली ये बात सही है, ये कोई इसकी प्रशंसा की बात नहीं है। इन्होंने बहुत सारे अपने फंक्शन भी छोड़े, एक दिन का पेपर था, उस दिन पेपर भी इतना छोड़ा मगर सत्संग नहीं छोड़ा। और स्कूल भी जाना जरूरी है, वहां भी जाते हैं, मगर किसी को बेचारे दूसरे टीचर को बेचारे को बोल दिया था उनका भी भला हो, जिन्होंने इतने उनका काम किया, तो जो दूसरे का काम करता तो उनको भी पुण्य मिलेगा। अभी ये सत्संग में आए हैं ना, तो उनको भी पुण्य मिलेगा। ये कर्म योग है, ये भक्ति योग है, परमात्मा का सत्संग है। कोई ये ब्याह शादी में नहीं गया कि मैं ब्याह शादी में जाना है तो मेरा काम कर ले, नहीं, ये परमात्मा का भजन करने के लिए आए, उसको भी पुण्य मिलेगा। मगर इन्होंने सत्संग ज्यादा माना, तो सत्संग ही है ज्यादा, मोक्ष देने वाला है, ये हमें जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने वाला है और रोगों से मुक्त करने वाला है। परमेश्वर को भूलिया व्यापन सभी रोग, तो सब रोगों की औषधि परमात्मा का नाम, परमात्मा का नाम जपोगे, सिमरन करोगे तो आप रोगों से मुक्त हो जाओगे। वो हो रहे हैं लोग, मगर जब आप परमात्मा को भूल जाते हो तो सब रोग आपको घेर लेते हैं, भूत प्रेत पिशाच ग्रह दोष सब आपके कर्मों में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने धार्मिक कर्म कोई नहीं किया। एक कर्म कर लेंगे, सत्संग में जाएंगे, थोड़ा सा एक टाइम हम पाठ कर लेंगे, तो हमने बहुत सारा पाठ करते हैं। हम कौन पाठ करते हैं? संसार का काम सारा दिन भर करते रहेंगे, उसका नाम नहीं। एक दिन सत्संग में बैठ जाएंगे, एक टाइम पाठ कर लेंगे, बहुत बड़ा धार्मिक कर्म कर दिया। किसी को दान दे देंगे, बहुत बड़ा काम कर दिया। शास्त्रों में वर्णित है कि आप करोड़ काम छोड़कर परमात्मा का ध्यान करें। है कोई जिसने करोड़ काम अपना छोड़ा हो और परमात्मा के सत्संग में किया हो? नहीं है। उन्हें बोला कि 100 काम छोड़कर खाना खाओ, 1000 काम छोड़कर आप स्नान करो, 1,00,000 काम छोड़कर आप दान करो और करोड़ काम छोड़कर आप परमात्मा का सिमरन करो। मगर आज कौन है करोड़ काम छोड़कर परमात्मा के सिमरन में आएंगे? नहीं नहीं, कभी नहीं। संसारी काम के लिए खान पान भी छोड़ देते हैं, शादी के लिए। अगर करोड़ काम छोड़कर परमात्मा का ध्यान करें तो आपको रोग आए ही नहीं, आप निरोगी हो जाए, परमात्मा के भक्त हो जाए। परमात्मा अगर भक्त ने हमें गुरु ने एक लक्ष्य दिया कि ये तुम्हें काम करना है, उस काम को निस्वार्थ होकर और कुछ भी चिंतन मान में ना रखकर अपने सारे काम धंधे छोड़कर उस काम में अगर आप अटल होकर लग जाओ तो आपको पता चलेगा कि आपका घर भी कैसे चला और आपके रोग भी कहाँ गए। मगर आज उस वचन पर कोई चलने वाला नहीं है। आज संसार के काम को हम तुम ज्यादा देते हैं, सत्संग को कम देते हैं, तभी तो दुनिया दुखी है। ब्याह शादी हो तो हफ्ता पहले से हम गाना गाते हैं, हफ्ता पहले शुरू हो जाते हैं। एक बहन का फोन आया कल हमें जैनी से, वो बोलने लगी कि गुरुजी आपने सत्संग रखा है मगर मेरी शादी है। कह रहा भाई मेरे पता नहीं मामा के घर है, किसके घर है, शादी कब है? हफ्ते के बाद है। फिर हफ्ते के बाद शादी है, तुम्हें क्या करना है? तो कल से ना कीर्तन शुरू हो जाएगा, तो गाने शुरू हो जाते हैं, पर गाने में मातम ज्यादा देना है। मगर परमात्मा अगर गाने में जाते जाते ना जाने परमात्मा ऐसा ना करे, कल किसका किसको पता, कुछ हो भी जाए तो अतोगति में जाओगे होता। अगर आपको कोई ऐसा ग्रह दृष्टि हो सकता कोई पहाड़ आपका टूटना पड़ा, कोई हो सकता आपका इतना
कि ग्रह दोषों की कोई भी ग्रह दोष आ सकता, कि मृत्यु जो हो सकता, एक्सीडेंट हो सकता, कुछ भी हो सकता, तो माँ भगवती सिर्फ एक कांटा मात्र से सब पत्थर, थोड़ा सा पत्थर शरीर से निकल जाएगा और ग्रह आपका टल गया। ये भगवती की कृपा होती है। माँ भगवती आपको जीवन दान देती है, मृत्यु दान नहीं, जीवन दान देती है। हर व्यक्ति को जीवन दान मिला है, मगर आज हमने परमात्मा को छोटा मान लिया, संसार को हमने बड़ा मान लिया, और बड़ों की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, गुरु जी हाँ जी ये वो, मगर उसकी आज्ञा का भी हम पालन नहीं करते। जो बड़ों की आज्ञा, अपने गुरु की आज्ञा पर चले। गुरु कौन है? माँ भगवती है, इंसान गुरु नहीं है, माँ भगवती गुरु है। और माँ भगवती ने जो उस भक्त को माध्यम बनाकर रखा है, तो वो उसकी वाणी, तो माँ भगवती की वाणी है, उस वाणी पर अटल होकर चलना, तो आप पर कोई भी ग्रह दृष्टि नहीं आने वाले। तो शास्त्रों में वर्णन लगी, जैसे कि अभी कलयुग चल रहा है, कि कलयुग के 4 चरण है, सत्य है, दया है, दान है और धर्म है। आज क्या सत्य किसके पास है? दया किसी के पास है? दान कोई कर सकता है? बड़े बड़े हम करोड़पति बन जाते हैं, हम अरबपति बन जाते हैं, पैसा वाले बन जाते हैं, मगर कोई गरीब, हमारे देश में देखो, हमारे JNK में देखो कितने गरीब हैं। हम अमीर हैं तो सब अमीर हैं, हम जैसी मारेंगे, पैसा ऐसे बर्बाद कर देंगे, मगर अगर वो पैसा आप सोचो कि गरीबों को दान दो, तो कितना बड़ा परमात्मा पर खुश होगा। आपको ना जोग की, ना तप की, ना ध्यान की, कुछ की भी जरूरत ही नहीं। परमात्मा जब कर्म जोगी बन जाओगे, जब दूसरों के लिए करोगे, तो परमात्मा अपने आप आपके आगे प्रकट होकर खड़े हो जाएंगे कि आपने दूसरे के लिए किया। परमात्मा, साक्षात परमात्मा की मूर्ति को हम भोग लगाते हैं, नहलाते हैं, स्नान करते हैं। आजकल आडंबर ऐसा है कि लड्डू गोपाल लेकर कहीं भी मंदिरों में जाएंगे, कहीं तीर्थों में जाएंगे, तो लड्डू गोपाल को चले जाएंगे कि प्रभु भी हमारे साथ जाए। कण कण प्रभु का है, कण कण में प्रभु है, हर श्वास श्वास में प्रभु है, पत्ते पत्ते में प्रभु है। तो फिर प्रभु कहाँ नहीं है? हर जगह परमात्मा है। हमारी दृष्टि की कमी है, हमारी सोच की कमी है, हमारी नजर की कमी है, हमारे भाव में कमी है। अगर हम उस भाव से हर व्यक्ति को देखें परमात्मा का स्वरूप, तो आज इस देश में भी गरीबी नहीं होती। बेचारे लोग इतने कितने गरीब हैं, हम महलों में बैठते हैं, अपने घर सोने के लिए चारपाई नहीं है, बिस्तरा नहीं है, उन पर दया करना। आज किसके पास दया है? अपना देखते हैं सभी अपना, कि मैं कैसे बड़ा बनूं, मेरे पास और कम है, और होना चाहिए, तो आप में अभिमान आएगा, आप परमात्मा से भी वंचित होगे। मगर अगर आप छोटे को देखकर चलेंगे, गरीब को देखकर ऊपर उठोगे, और आपके भाव में आएगा कि इसकी मदद करना, तो आप महान ऊंचे बन जाओगे, क्योंकि आपका विचार अच्छा है, दूसरे के लिए विचार है, सात्विक भाव है। आज किसी में नहीं है, ना सत्य है, ना दान है, ना तप है। तप बहुत दूर की बात है, दान भी नहीं कोई कर सकता। करेगा एक थोड़ा सा कुछ भी दान दे देगा, पंखा कुछ भी देगा, तो नाम उसमें लिखा देगा कि ये मैं दिया है। 100 बार बोलेगा मैंने दिया था, जब दिखाकर 10 का नोट भी किसी को देगा, तो 10 बार दिखाकर उसको देगा। एक हाथ, शास्त्रों बोला कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ में पता नहीं चलना चाहिए कि इसको मैंने दिया है, उसको बोलते हैं दान। और दया नहीं है। कभी बोलते हैं कि एक ही चरण सिर्फ रह गया है, कि सिर्फ प्रभु का सिमरन